Hello students, I hope that you will be very fine. आज हम लोग क्यूब निकालने के शॉर्टकट मेथड के बारे में पढ़ेंगे और ये शॉर्टकट मेथड वैसे विद्यार्थियों जो कि कंपटीशन के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, एलआईसी एवं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होगा। और क्लास 10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग समझने के लिए। पहले कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, उसको मैं सॉल्व करके दिखलाऊंगा, उसके बाद उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स का एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो आप लोग देखते रहें वीडियो को और समझने की कोशिश करें। जैसे कि हम लोग अपने मन से एग्जाम्पल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं 12 का क्यूब। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं 22 का क्यूब। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं 25 का क्यूब। फोर्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं 32 का क्यूब। 5 एग्जाम्पल ले लेते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं 32 ऑलरेडी ले लिया जा चुका है, तो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं 45 का क्यूब। अब इसको मैं निकाल करके दिखलाऊंगा कि काफ़ी इजीली कैसे निकाल सकते हैं। 1728 10648 15625 3276 91125। इस तरह से पांचों क्वेश्चन को हम लोग इजीली बना चुके हैं। अब इसको कैसे बनाएं ये तो आपको पता नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी शॉर्ट प्रोसेस में बनाया गया है और इसका प्रैक्टिस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं बार बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ, इसलिए काफ़ी इजीली बना लेता हूँ। लेकिन थोड़ा आपको स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, उससे घबराइएगा नहीं। इसमें से कुछ एग्जांपल्स को मैं इजीली सॉल्व करके दिखलाता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं 12 का क्यूब। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें मिनिमम आपको 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। जैसे फर्स्ट का क्यूब 1 होता है, मीन्स 1 × 1 × 1 1 होता है। 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 8 होता है। इस तरह से आपको 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। जैसे 1 का क्यूब 1 × 1 × 1 1, 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 8, और उसको लिखना ऐसे है जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। तो 1 का क्यूब को फर्स्ट में नहीं लिखते हैं। 2 का क्यूब 8 आया, उसमें मिनिमम 3 डिजिट होने चाहिए। अगर यूनिट डिजिट का क्यूब करते हैं और 3 डिजिट नहीं आता है तो 3 डिजिट लाने के लिए 0 लगाना होगा। जैसे 2 का क्यूब किया 8 आया, लेकिन ये सिंगल डिजिट है, तो इसमें 2 और 0 लगा लेंगे ताकि ये 3 डिजिट हो जाए। क्यूब में क्यूब रूट जैसे हम लोग निकालते हैं तो ट्रिपलेट बनाते हैं 3 डिजिट का, इसीलिए यहाँ पर हम लोग 2 का जब क्यूब करेंगे तो ट्रिपलेट बनाने मीन्स 3 डिजिट लाने के लिए 2 और 0 लगाएंगे। और 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 1 लिख लिए। अब अगला जो प्रोसेस है वो क्या है, 12 में 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 × 2 24 होता है, 24 × 1 24 ही होता है, और 24 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 2 सा 48 और 24 3 सा 72 होता है। तो 72 यहाँ लिख लेंगे, एक अंक कट करके 72 को जोड़ेंगे 8271। इस तरह से 1728 आपका आंसर आता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ 22 का क्यूब है, 22 का क्यूब। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए 2 का क्यूब है और यहाँ भी 2 का,
यहाँ भी 2 का क्यूब, दोनों में 8 आएगा। 2 को 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे 8 आएगा, इसमें भी 8 आएगा। लेकिन लिखने का जो प्रोसेस है, ये यूनिट डिजिट का क्यूब करने पर अगर सिंगल डिजिट आता है तो उसको उसमें 2 और 0 लगाना होगा ताकि वो 3 डिजिट बन सके। तो इस तरह से यहाँ 0 0 8 3 डिजिट्स हो चुके हैं। और 2 का क्यूब करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करने से 8 होता है, 8 लिख लिए। अब अगला जो प्रोसेस है 22 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 22 इंटू 2 44 होता है, और जितना रिजल्ट आया उसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 88, और 88 में पुनः 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे। तो 88 इंटू 3 करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। 88 इंटू 3 होता है 264, एक अंक कट करके यहाँ पर ऐड कर देंगे 8 4 6 10 मीन्स 10648 आपका आंसर होता है, जो कि वहाँ दिखाया हुआ है। इस तरह से और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि और इसको देख लेते हैं 25 का क्यूब। तो इसमें भी उसी प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। 5 का क्यूब करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 125। तो ध्यान रखिएगा 125 में ऑलरेडी 3 डिजिट है, तो उसमें किसी तरह का कोई 0 नहीं लगाएंगे, 1 to 5 लिखेंगे। और 2 का क्यूब करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आता है, 8 लिख लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं 25, यहाँ जो डिजिट है उसको इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 25 इंटू 5 125 होता है, 125 इंटू 2 250 होता है, 250 इंटू 3 750 होता है। तो 750 एक अंक यहाँ छोड़िएगा, उसके बाद इधर ऐड करना है। उसके बाद ऐड करेंगे 5 2 5 और 1 6 8 7 15, जो कि यहाँ आया हुआ है 15625। इस तरह से ये हो गया आंसर। और एक सबसे बड़ा वाला को देख लेते हैं 5 नंबर को, थोड़ा इधर लिख लेते हैं ताकि कैमरा में आ सके। 45 का क्यूब। तो देखिएगा यहाँ यूनिट डिजिट में 5 है, उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 5 का क्यूब होता है 125, इजीली लिख लिया। और 4 का क्यूब, 4 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 4 इंटू 4 होता है 64। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करना है 45 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 45 को 5 से मल्टीप्लाई थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उसको आप यहाँ पर रफ के तौर पर समझ सकते हैं। 45 इंटू 5, 5 5 का 25 और 5 4 जा 20 और 2 22 हो जाता है। 2 to 5 और 2 to 5 जो रिजल्ट आया उसको पुनः 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 to 5 इंटू 4 होता है 900, और 900 इंटू 3 कर लेंगे तो होता है 2700। फिर एक अंक कट करके 2700 ऐड कर देंगे, और हमारा जो रिजल्ट आएगा 5 2 1 7 4 11 6 2 8 और 1 9, जो कि यहाँ देख सकते हैं 91125, जो कि 45 का क्यूब है। तो इस तरह से आप लोग इजीली किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं 2 डिजिट्स के अंकों का, और काफ़ी कम समय में। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में समय काफ़ी कम होती है, तो वहाँ पर आप शॉर्टकट मेथड का उपयोग करके अपना टाइम बचा सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय।